एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और अब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जॉब कब मिलेगी। सच बताऊं, अभी तक कोई फर्म या चैम्बर ने हाँ नहीं बोला है। अगर आप भी इसी फेज में हो, एग्ज़ाम ख़त्म और एप्लीकेशन भेज रहे हो और साइलेंस मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाने वाला, मैं बता रहा हूँ कि मैं इस फेज में एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। जब हम लॉ स्कूल ज्वाइन करते हैं तो एक अजम्पशन ऑलरेडी सेट होता है, डिग्री ख़त्म, एप्लीकेशन भेजो, इंटरव्यू दो, जॉब मिल जाएगी। सिंपल सा लीनियर प्रोसेस है। रियलिटी अलग है। पहली बात, फर्म्स और चैम्बर्स मोस्टली रेफरल से हायर करते हैं, कोर्ट एप्लीकेशन से नहीं। आपका सीवी कितना भी अच्छा हो, अगर कोई सीनियर या प्रोफेसर रिकमेंड नहीं करता तो आपका एप्लीकेशन क्यू में पीछे ही पड़ा रहता है। दूसरी बात, हायरिंग टाइमलाइंस लंबे होते हैं। फर्म्स के पास फिक्स्ड हायरिंग साइकिल्स होते हैं और अगर आप उस साइकिल्स के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो रिस्पॉन्स आने में हफ्ते या महीने लग जाते हैं। तीसरी बात, चैम्बर्स स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट को डायरेक्टली नहीं लेते, वहाँ ट्रस्ट और कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। किसी सीनियर एडवोकेट के थ्रू, इंट्रोडक्शन या किसी इंटर्नशिप के दौरान बना रिश्ता। ये सब जान के फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होता, लेकिन एक चीज़ बदल जाती है, आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो, यह सिस्टम ही ऐसा है। तो जब तक वो हाँ नहीं आता, मैं बैठ के वेट नहीं कर सकता। 3 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। पहला, AIBE प्रिपरेशन। लिटिगेशन में जाना है तो AIBE क्लियर करना ज़रूरी है। मैं स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ, सिलेबस को छोटे पार्ट्स में तोड़ के डायरेक्ट पे फोकस करके। ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, ये फाउंडेशन है जो कोर्ट में काम आएगी। सेकंड है केस ब्रीफिंग प्रैक्टिस। मैं लैंडमार्क जजमेंट जैसे मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनको रॉ फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। SSC ऑनलाइन पे रिसर्च करना, फैक्ट इशूज आर्गूमेंट रेशो निकालना, हेड नोट और एक्चुअल होल्डिंग में फ़र्क समझना। ये स्किल कोई डिग्री नहीं सिखाते, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ड्राफ्टिंग स्किल, NDA और टर्म एंड कंडीशन। मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली NDA और टर्म एंड कंडीशन। इससे मुझे 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक, प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग स्किल बिल्ड हो रही है और दूसरा, मैं इसे कुछ फ्रीलांस या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम भी ट्राई कर रहा हूँ जब तक कोई लॉ फर्म रोल नहीं मिलता। ये कोई प्लान बी नहीं है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना जॉब ढूंढना, क्योंकि ये स्किल है, जॉब नहीं। अगर 6 महीने पीछे जाके खुद से बात कर सकता तो 4 चीज़ें बोलता। एक, एप्लीकेशन भेजना बंद मत करो, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन पर डिपेंड मत करो, पैरेलल में स्किल बिल्ड भी करो। दूसरा, केस ब्रीफिंग और ड्राफ्टिंग जैसी चीज़ें अभी से शुरू करो, जॉब मिलने का वेट मत करो, जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास ऑलरेडी कुछ दिखाने के लिए होगा। 3, कम्युनिकेशन पे काम करो। मैं खुद शायद था, इंग्लिश कॉन्फिडेंस कम थी, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाहट थी, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से बेटर होती है और ये चैनल भी मेरे लिए उसी प्रैक्टिस का एक ज़रिया है। 4th, साइलेंस को रिजेक्शन मत समझो। हर नो रिप्लाई का मतलब नो नहीं होता, कभी कभी मतलब होता है। तो अभी के लिए ये मेरा प्लान है, AIBE को क्लियर करना, ड्राफ्टिंग और रिसर्च स्किल को बिल्ड करना और लिटिगेशन की तरह ग्रेजुअली बढ़ना। अगर आप भी इसी फेज में हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, एप्लीकेशन भेज रहे हो और रिप्लाई का वेट कर रहे हो, तो कमेंट में बताओ आप क्या कर रहे हो। मीनवाइल शायद हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं इस जर्नी को यहाँ से शेयर करता रहूँगा, AIBE अपडेट, ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस और जो भी प्रोसेस हो। अगर ये वीडियो रिलेट हुआ तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला अपडेट मिस ना हो।